अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू संडे और Q&A सेशन। भाई बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं आप लोगों की तरफ से। पता है कि 15 दिन हम लोग 15 दिन बाद ये एपिसोड अपलोड कर रहे होते हैं, तो आप लोगों की क्यूरीज ले रहे होते हैं 15 के 15 दिन, और उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर रहे होते हैं। तो आज हम टॉप फैन ऑफ द वीक की भी बात करेंगे और क्यूरीज की बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ टॉप फैन ऑफ द वीक की। पहले विनर है @ इरशाद सोलंकी 350 और दूसरे विनर हैं आफाक खान 7867। ये हमारे इस वीक के टॉप फैन ऑफ द वीक। और याद रहे, हम टॉप फैन ऑफ द वीक उसी वीडियो में से निकालते हैं जिसमें मिनिमम 1000 कमेंट आया हुआ हो और लाइक की कोई लिमिट नहीं है। आप एक लाइक तो दे के जाया करो ना भाई। तो ये कॉन्ग्रेट्स, आपने कॉन्टैक्ट करना है ये वाले एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफ द रिकॉर्ड कुछ गपशप के लिए हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ था। ऑल्दो हम इतने एक्टिव नहीं थे, बट उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, वरना आप व्हाट्सएप पे सर्च करके मास्टर ऑफिशियल जाके उसको फॉलो कर सकते हो। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डेली अपडेट्स देनी होती हैं, हम लोग टेक बोलचाल में नहीं दे पाते या Q&A में नहीं दे पाते, तो वहाँ ये गपशप चल रही होती है। तो डू फॉलो अस देयर, और वहाँ भी आपने अपनी सपोर्ट दिखानी है। और टॉप फैन ऑफ द वीक और जो गिव अवे विनर्स हैं ना, अमूमन लेट हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर पहले निकाल दिया करेंगे ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप कौन हो, मतलब आप विनर भी हो के नहीं, तो वहाँ ज़रूर फॉलो कर लेना। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तंजील रहमान पूछते हैं, इस स्मार्टफोन बिजनेस इज रियली बेनिफिशियल? देखो भाई, बेनिफिशियल कोई भी बिजनेस नहीं ऐसा होता कि नहीं हो। पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन राइट नाउ जो पाकिस्तान का सिनेरियो है ना, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो मुस्तकिल मिजाज हो, जिसमें ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी बेटर हो जाए। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी बेटर हो जाए। हाँ, आजकल स्मार्टफोन बिजनेस इसलिए बेहतर प्रॉफिटेबल है क्योंकि ज़्यादातर रीफर्बिश यूज्ड किट फोन का बिजनेस ज़्यादा चल रहा है एज कम्पेयर टू बॉक्स पैक। और अगर आप बॉक्स पैक का करना चाह रहे हो तो अनफॉर्चुनेट मार्केट इतनी सेचुरेटेड, इतनी कंपेटिटिव है कि 50-50 रुपए के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब 20,000 से लेके ना 2 लाख 3 लाख वाला फोन 50 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर ये डीलर हजरात दे देते हैं। इसी वजह से आपको प्राइस की वेरिएशंस बहुत मिलती हैं। कराची का कोई और रेट होता है, लाहौर का कोई और, मुल्तान का कोई और, इस्लामाबाद का कोई और। तो वो चीज़ें, और मतलब अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, वाइज मार्केट है, प्राइस ओए है, दराज है, इस तरह की एप्लीकेशंस या इस तरह की वेबसाइट जो है वो बड़ी कंपेटिटिव, कई बार प्राइस जो है ना वो अनाउंस कर देती हैं या देरी होती है, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बिजनेस करने से पहले 100 बार उसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। तंजील रहमान भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। तो इन्होंने ही पूछा हमसे, वैसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग एज अ टेक यूट्यूबर? और ये इन पाकिस्तान जरूर लिख देना था साथ। सबसे पहला तो प्रोडक्ट एक्सपोजर। अनफॉर्चुनेट, मुझे 6 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए एज अ मोबाइल फोन रिव्यूअर, एज अ टेक रिव्यूअर। पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि बहुत सारे लोगों का दिल ही नहीं करता देखने को, और जजमेंट बहुत जल्दी बना लेते हैं। लाइक कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो अगले कंपैरिजन में बोलेंगे यार आपने उस कंपैरिजन में बोला। देखो भाई, वो 2 फोन्स का कंपैरिजन था, अगले में कोई और फोन है, तो उसका मतलब लेट्स सपोज ये एक फोन है, इसका कंपैरिजन मैंने इसी प्राइस सेगमेंट के एक फोन के साथ कर दिया, और दूसरे कंपैरिजन में ये फोन दूसरे फोन को कम्पीट ही नहीं कर पाया, तो लोगों ने कहना यार पहले वाले कंपैरिजन में आपने क्या कर दिया और इसमें क्या कर दिया। तो थोड़े से सजेशंस या थोड़ी सी डिटेल देखने से पहले ना एक चीज़ आपने जजमेंट माननी है कि कंपैरिजन 2 फोन्स का हो रहा है, प्राइस सेगमेंट्स का नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए रेवेन्यूज इतने में नहीं है बेटर। अगर आप यूट्यूब पर एज अ मोबाइल फोन रिव्यूअर या टेक रिव्यूअर आते हो ना, तो सबसे पहला आपको फेस जो करना पड़ेगा वो रेवेन्यूज करना पड़ेगा। जो यूट्यूब का एडसन रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ पर अगर आप RPM CPM की बात करते हो ना, तो लिटरली 0.50 से शुरू होता है और 0.70 तक आ जाता है, इससे ऊपर का नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और कई छोटे भाइयों को तो, जब हम भी छोटे थे, मतलब नंबर्स में छोटे थे, आज भी मैं छोटे ही अपने आप को समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ब्रांड्स बहुत डिक्टेट करते हैं। अगर आपको लेट्स सपोज आपका वो थर्ड पार्टी सोर्स स्पॉन्सर आ गया ना, तो उसने बहुत डिक्टेट करना होता है। तो बीइंग अ टेक इन्फ्लुएंसर या टेक रिव्यूअर, आई थिंक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर ब्रांड्स को काम करना है ना। दे नीड अ प्लेस ऑन आवर चैनल, वी डोंट नीड देम। ठीक है, वो अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वी आर नॉट मार्केटर, राइट, वी आर अ टेक रिव्यूअर। हमें उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में लोगों को बताना है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट अस। तो इसी वजह से आजकल आप थोड़ा सा मुझे देख रहे हैं कि मैं उस मामले में एग्रेशन भी आया हुआ है। जैसे जैसे ही मेरी ऑडियंस बढ़ती रहेगी, भाई हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में जिस ब्रांड को हमारी ज़रूरत है ना, हम उसके साथ काम कर लेंगे। जिसको हमारी ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं अगर कोई फॉलो करता, तो हम भी अब थोड़े बहुत छोटे मोटे ब्रांड हैं भाई, हमारी भी एक वैल्यू है ओपिनियन की, तो वो ओपिनियन तो नहीं ना बेच सकते। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट एक सेपरेट थिंग, मतलब बाकी लोगों का भी रोजगार लगा हुआ है, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट ओपिनियन जो है ना वो बाइस नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डिक्टेशंस देखनी पड़ती हैं। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। उमर कहते हैं, अली भाई आप मीटअप क्यों नहीं रखते? वेटिंग फ्रॉम 2 ईयर, प्लीज़ अब रख लें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रखना तो हर दफ़ा दिल करता है, बट भाई पता नहीं क्यों, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब वरीड हूँ इस बारे में
कि पता नहीं आप लोग आएंगे नहीं आएंगे, मीटअप कहाँ रखा जाए। आज तक मैंने किया नहीं है ना मतलब मीटअप कभी भी, मतलब इस टिल नाउ राइट नाउ जितने भी नंबर्स हैं मेरे, मतलब 6 साल में मैंने कभी मीटअप नहीं किया। वैसे डेली तो मेरे मतलब जो आउटलेट है मेरी, वहाँ पर मेरी मुलाकात होती रहती है, जो लोकल मुल्तान वाले लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं मिलने के लिए। मीटअप इंशाल्लाह इस दफ़ा प्लान करते हैं, कोई ये फोक शो के डेज खत्म हो जाए, कोई मतलब जनवरी के अंदर देखते हैं इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बहरहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मीटअप कहाँ रखना चाहिए, पहले कौन सी सिटी रखना चाहिए, आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो, कहाँ मीटअप रखना चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और क्या करना भी चाहते हो नहीं करना चाहते, मतलब थोड़ी सी वो हो जाता है ना कि इनसिक्योर हो जाता हूँ कभी कभी कि भाई आएंगे भी कि नहीं आएंगे लोग, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं कंफ्यूज। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। हसन मलिक कहते हैं आपका पहला फ़ोन कौन सा था? मैंने अपनी लाइफ का पहला फ़ोन जो था सीमेंस का C35 लिया था, GSM फ़ोन 2021 में, तो दैट वाज माय फर्स्ट फ़ोन। और एक जैज़ की सिम ली थी 4500 रुपये की उस टाइम। ओके, नदीम जी, जो आप लोग वैसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विच वन वाज योर फर्स्ट फ़ोन, आपका पहला फ़ोन कौन से था? अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप बताइएगा अपने पहले फ़ोन के बारे में। ओके, नदीम जुनेजो कहते हैं सर अगर पाकिस्तान PTA ख़त्म कर दे, टैक्स ख़त्म कर दे तो भाई फिर फ़ोन बहुत सस्ते हो जाएंगे। मतलब अभी तो वैसे भी जो नॉन PTA वाले आईफोन को तो साइड पे कर दो ना, वो वैसे भी सस्ते बिक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिमें तो चलती नहीं है, PTA तो पे नहीं करना होता। लेकिन बाकी ये जो पैच PTA वाले फ़ोन है ना, इनके 5-5, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये वैल्यू और कम हो जाएगी। और इवन बॉक्स पैक की मार्केट इतनी कंपेटिटिव हो जाएगी, कम ना करे PTA, कम भी ना करे ना, अगर सिर्फ टैक्स कम कर दे 50% आज भी कम कर देना, आई एम डैम श्योर ये जो स्मगल माफिया है ना भाई, ये तो खुडे लाइन लग जाएगा। समझ आइए, उसकी वजह यह है कि फिर जब आपको बॉक्स पैक फोन्स की ही कीमतें अच्छी मिल जाएंगी, लेट सपोज 40,000 वाला फ़ोन 30,000 रुपये में आ जाएगा, ऑब्वियसली PTA का टैक्स थोड़ा ज़्यादा है इन पे, 30 से 35,000 में आ जाएगा, 50 वाला फ़ोन 40-45 में आ जाएगा, तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के मजीद डिफरेंसेस पड़ जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस जब पड़ेंगे ना, तो बड़े प्राइस सेगमेंट्स कम हो जाएंगे और बहुत सारी कंपेटिटिव मार्केट में ये बॉक्स पैक फ़ोन ज़्यादा बिकने लग जाएंगे। लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी आ जाएगा, नई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होनी शुरू होंगी, जिसकी और इसी PTA की वजह से ना लोग जो ब्रांड्स है ना, वो बड़े फ़ोन्स के डिसीजन ही नहीं ले पाते पाकिस्तान में लाने के लिए। तो ये अगर हो जाए ना भाई, काश कैसा हो जाए, काश के किसी को अकल आ जाए कि भाई स्मगलिंग को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि आज टैक्स तुम कम कर दो, थोड़ी सी इनको रिलैक्सेशन दे दो, तो देखो मार्केट कैसे बूस्ट करती है। और पाकिस्तान के अंदर अच्छा चंक है भाई, अभी भी बहुत बड़ा चंक है। अगले सवाल की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हेन विल 5G स्मार्टफोन अराइव इन पाकिस्तान स्पेशली बिटवीन 40K to 60K? मेरी जान, किसी ने जाना है तो फिर ये सब कुछ होना है। अभी फिलहाल तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि आपका PIA जो है ना, उसकी हालत देख लें। मतलब आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट राइट नाउ भाई हर जगह एक ही जलालत नजर आती है। लॉलेसनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। अब मुझे आप लोग कहोगे यार ये बंदा बहुत पॉलिटिकल बात कर रहा है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, एक रियलिटी है। इवन दो अगर मैं बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ ना, स्टिल मैं सुबह जब उठता हूँ मेरे माइंड में एक ही कन्फ्यूजन होती है, आज कौन सी चीज़ महंगी हो गई? पेट्रोल तो नहीं महंगा हो गया, रोटी तो नहीं महंगी हो गई, मोबाइल फ़ोन तो नहीं महंगे हो गए? मतलब कन्फ्यूजन है। मतलब सस्ते भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन में इन 3 सालों में हमारे मेरे बच्चे ही कहते हैं यार नहीं रहना इधर, मतलब क्या करेंगे हम लोग, मतलब क्या करेंगे इधर। लेकिन बीइंग अ पेट्रियोटिक पर्सन, भाई मैं इस मिट्टी का पैदा हुआ हूँ और बड़े मसले मसाइल फेस करने के बाद हम लोग आज जो है ना वो एक थोड़ी सी तरक्की याफ्ता लाइन पे चलना शुरू हुए थे। बट ये सीन आपके सामने है। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल 40-60 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अगले 1.5-2 साल फिलहाल फोन 5G आएंगे जरूर, लेकिन बहुत अंडर पावर चिपसेट के साथ होंगे। वो जो पहले एक सीन बन रहा था ना कि बहुत तेजी से आएंगे, लेकिन अब आपको स्लो होते हुए नजर आएंगे। अनफॉर्चुनेट टैक्सेस और मार्केट डिमांड ही ऐसी है। ओके जी, बिलाल कहते हैं Vivo X200 या Oppo Find X8 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ आफ्टर 6 मंथ। मार्च या अप्रैल में जाके पता लगेगा इन चीज़ों का। राइट नाउ ये तो चाइनीज़ वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, फिर ग्लोबल वेरिएंट 2 महीने बाद लॉन्च होंगे और उसके बाद पाकिस्तान में 3 महीने बाद चीज़ें आ रही होती हैं, तो अभी कंफर्म नहीं है। ओके, दैट्स मी चौधरी कहते हैं अली भाई, there are chances of OnePlus 13 launching in Pakistan? There is no chances of OnePlus 13 officially launching in Pakistan. वैसे तो आ जाएगा, ग्लोबल आएगा तो ही पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, वो स्मगलिंग वाला आ जाएगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। ओके, ऑफिशियल पाकिस्तान में OnePlus है नहीं। ओके जी, नुमान बाजवा कहते हैं Redmi Note 14 सीरीज कब आएगी और प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है? प्राइस एक्सपेक्टेड यार यही प्राइस सेगमेंट होगा, 50-60 हज़ार रुपया Redmi Note 14 का। 14 Pro जो है वही 70,000 से 80,000 रुपये की रेंज का।
और 14 प्रो प्लस 1,20,000 से 30,000 रुपये के रेंज का सेम प्राइस सेगमेंट ही होगा। इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा अपना इमेज ख़राब करेगा रेडमी, ठीक है। तो ये जनवरी के महीने में लॉन्च होंगे ग्लोबल मार्केट में। वैसे हम बहुत जल्दी एक अनबॉक्सिंग लाने वाले हैं, क्रेजी अनबॉक्सिंग होगी फॉर यू, फॉर दोज पीपल जो मांग रहे थे। तो भाई फ़ोन आ गया, डिलीवर हो गया मेरे पास, तो उसकी हम लोग लेके आएंगे। अब वेट एंड सी। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। तो शम्स जान कहते हैं अली भाई मोटरोला G85 कब तक आना है? खुदा का वास्ता है यार, आप लोग नाराज़ ना हुआ करो। ये मोटरोला वालों ने ना मेरी क्रेडिबिलिटी की वाट लगा दी है भाई। मुझे इन्होंने कहा कि हम पिछले 15 अक्टूबर को मार्केट में स्टॉक दे रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग टेम्पलेट्स मैंने आपको दिखाए होंगे बहुत सारे, आगे मोटो H50 अल्ट्रा, मोटो रेजर एंड मोटो G85। इनके कोई मसले मसाइल है कस्टम्स के साथ, और ये मसले मसाइल डिस्ट्रीब्यूटर के हैं, मोटरोला के नहीं है। मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटर MNP डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि एयरलिंक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जी नेक्स्ट है, मर्केंटाइल, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनका मसला PTA के साथ पड़ा हुआ है कोई, और PTA ने कस्टम्स के साथ पड़ा हुआ, और कस्टम ने माल रोका हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई ये पहले को 10 दिन, ये जो नवंबर की 10 तारीख से पहले मार्केट में इंशाल्लाह ताला आ जाना चाहिए। पता है मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी लग जाती है दाव पे, कई बार मैं इनके कहने भी खेल जाता हूँ मेरे पास, क्योंकि मार्केटिंग स्टफ आ गया ना, तो आई वाज डैम श्योर कि आ जाएगा। बट अचानक ही एकदम हालात बदलते, ऊपर से फिर फ़ोन नहीं उठाता यार, नवाब आदमी खुदा की कसम, क्या कहूँ उसको, मतलब कभी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली बात करते हैं। दी ओनली अबू बकर कहते हैं गूगल पिक्सल की रीसेल मार्केट कैसी है? मेरी जान, ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपने किस डीलर से या किस रिटेलर के साथ रिलेशन रखा हुआ है। वैसे हम जैसे डीलर बहुत अजीब ही होते हैं, जो लोगों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कम करके भी फ़ोन ले लेते हैं यार। हम अपने सब्सक्राइबर को बहुत ओबलाइज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं सभी को ओबलाइज कर सकूँ। आफ्टर ऑल बिजनेस मैं यहाँ मैं ऐसे ज़रूर हूँ, बट वहाँ तो मैं भाई छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ। तो हम कोशिश तो करते हैं, बट हमारे पास तो रीसेल अच्छी है, बट दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट में डिमांड क्या है, वो शॉपकीपर कैसा है, तो ये रीसेल तब बनती है। OLX पे भी आजकल बिक रहे हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पर मार्केट डिमांड रहती है। तो थोड़ा सा विजिट करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ओके जी, डॉक्टर उसामा खालिद कहते हैं Vivo X200 प्रो मिनी पाकिस्तान में आने के चांसेस, मिनी के चांसेस नहीं है, X200 सिर्फ पाकिस्तान में आ सकता है वीवो का, बाकी चांसेस नहीं है। ओके, और वो भी मैंने आपको बताया ना, मार्च अप्रैल में। फादी अली कहते हैं वीवो V40e की प्राइस कट लगेगा, और इसी रेंज में V30 मिल रहा हो तो कौन सा लें? V30 ऑब्वियसली, V40 की जगह V30 लो भाई, क्या ज़रूरत है? वो जाइस की सिर्फ ब्रांडिंग ले, कैमरा बिल्कुल सिमिलर है, जाइस के बाद तो और ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाता है जाइस के फिल्टर लगाने के बाद। Vivo V30 अगर आपको 1 लाख रुपए के राउंड मिल रहा हो तो डोंट बाय V40e एंड डोंट बाय V40 भाई, सेम फ़ोन है। एक दफ़ा थोड़ा सा सख्त लौंडे वाली सोच रखो ना ज़रा, ताकि वीवो को भी पता लगे ना, ये जो 2-2.5 साल से बदमाशी मचाई हुई है ना इसने ऑफलाइन मार्केट में, ज़्यादा प्रॉफिट दे के, ज़्यादा स्टॉक दे के, और Y28 जैसे 50-50 हज़ार वाले फ़ोन दे के, इनको भी पता लगे ना कि मार्केट में कैसे। और अभी भी मैं आपको हकीकत बताऊं तो V30 का स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है, V30e का पड़ा हुआ है। अगर आप V30 यूज़ कर रहे हो, ई यूज़ कर रहे हो, यू डोंट हैव टू चेंज विद V40e। आपको V30 यूज़ कर रहे हो तो V40 पे नहीं जाना चाहिए। बाकी फ़ोन्स के तो कंपैरिजन चलते रहेंगे, खैर आई थिंक आपको V40e पर नहीं जाना चाहिए। ओके जी, फैज़ान राजपूत कहते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस पाकिस्तान में आएगा, रियलमी 13 प्रो प्लस पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, फिलहाल रियलमी 13 प्लस जो है वो आएगा, और इसी महीने नवंबर के महीने में मिलेगा। ओके जी, अर्श रसूल कहते हैं अली भाई 70K में कोई बॉक्स पैक फ़ोन बता दें यार। 70K के अराउंड आज भी अगर आप स्टिल कोई अच्छा फ़ोन लेना चाह रहे हो तो टॉप प्रायोरिटी पे आप ओप्पो रेनो 11F, रियलमी 12 प्लस को रख सकते हो। दूसरे नंबर पर भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं क्या कहूँ, रेडमी नोट 13 प्रो की भी ऊपर सेल चल रही है, डिस्प्ले अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, कैमरा इज़ नॉट बेटर जो एक्सपेक्टेशन होती है रेडमी से। G99 अल्टीमेट उसको मैं कैसे प्रेफर कर दूँ? ठीक है, वो अपने कैजुअल यूजेज के लिए तो ठीक है, बट नॉट फॉर हार्डकोर यूजर्स। अब अपडेट 2 साल की आ जाएंगी, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर आपको मजबूरन इन्फिनिक्स 040 मिलता है 65-1 हज़ार रुपये तक, वो आप देख सकते हो, नॉट बैड, कर्व स्क्रीन है, ठीक है, हार्डवेयर थोड़ा बेटर है। लेकिन इस रेंज के अंदर ओप्पो रेनो 12F 4G या रियलमी 12 इस तरह के फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक दफ़ा आप लोग थोड़ा सा सख्त फैसला करोगे तो फिर ब्रांड्स को पता लगेगा भाई अब तो मैस्टेक ने बड़ा स्याणा कर दिया है आधी दुनिया को। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी भाई, ठीक है, अनबॉक्सिंग एक कोलैबोरेशन के साथ बन जाती है, बट रिव्यू तो बायस नहीं हो सकता ना, कंपैरिजन तो बायस नहीं हो सकता ना। ये जो Q&A में वीडियो ये भी यूट्यूब पे बन रही है, अब व्हाट्सएप चैनल बना लिया, वहाँ पर भी तो ओपिनियन बाय नहीं हो सकता ना, वो इंस्टाग्राम भी बाय नहीं हो सकता, टिकटॉक पे तो मैं पेड करता ही नहीं, मैं टिकटॉक पे अपनी मर्जी करता हूँ। दैट्स वाई कि मेरी टिकटॉक पे एक सीरीज है रीजंस टू बाय एंड नॉट टू बाय, तो वो तो मेरा काम ही है भाई, मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ मैक्सिमम, ताकि लोग सही फ़ोन पर पैसा लगाएं, सही जगह पैसा लगाएं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही हो, ठीक है। तो सपोर्ट हर जगह पर आपने करना है, हर जगह डिफरेंट कंटेंट बन रहा होता है बहरहाल। ओके जी,
Mi 11 अल्ट्रा किट वर्थ इट इन 1 लाख रुपीज़? यार बहुत देखे हैं मैंने पाकिस्तानी मार्केट में। अभी 11 अल्ट्रा मेरी मतलब जो आउटलेट है उस पर भी था, हम लोगों ने 1,20,000 रुपये का, आई थिंक 1,20,000 का दिया। ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड, नॉट पैच पीटीए। पैच पीटीए अगर आपको 90,000 के अराउंड मिल रहा, थोड़ा आउटडेटेड फ़ोन है, बट हाँ 90,000 रुपये में अगर आपको मिल रहा हो जो अपडेट हो सकता हो, रीसेट हो सकता हो, जिसका बैंकिंग एप्लीकेशन सारी काम कर रही हो, तो डेफिनेटली कंसीडरेबल प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देखते हो स्नैपड्रैगन 888 मिल जाता है, ठीक है, हार्डवेयर थोड़ा आउटडेटेड है बट अच्छा ऑप्टिमाइज हार्डवेयर, डिस्प्ले मिलता है, एक लुक अच्छी मिल जाती है, बट डिपेंड कि ये जेन्युइन फोन होना चाहिए, रिफर्बिश नहीं होना चाहिए। ओके जी, साथ कहते हैं इस्लाम रो मार्केट में 13 अल्ट्रा 175K to 185K CPID अप्रूव मिल रहा है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो भाई, CPID लेना ना लेना आपकी अपनी मर्जी होती है। CPID फोन वो होते हैं जिनके अंदर रीसेट करके भी कोई मसला नहीं आता, अपडेट का भी मसला कोई नहीं आता, बैंक का भी कोई मसला नहीं आता। बट इस प्राइस सेगमेंट में और बहुत सारे ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिल रहे होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। OnePlus 12 मिल जाता है, लाइक आपको Xiaomi का 14 थोड़े से पैसे डाल के मिल जाता है, ठीक है। Xiaomi का 14 Pro भी मिल जाता है थोड़े से पैसे डाल, और Xiaomi 14 ऑफिशियल पीटीए अप्रूव हम लोगों ने अपने आउटलेट पे 2 लाख रुपए का बेचा हुआ है भाई, 10 माह की वारंटी में, ठीक है। तो 2,10,000 रुपए का Xiaomi 14 मेरे हिसाब से दी बेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ विद वारंटी मिलता है, यूज में मिल जाता है, बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, तो दैट शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर यू। बट हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो CPID के साथ तो डेफिनेटली Xiaomi 13 अल्ट्रा इज नॉट अ बैड फोन अगर आप बाय करना चाहते हो। ओके जी, उमर सईद कहते हैं Samsung S24 FE और Xiaomi 14T Pro। फिर मुझे आप बायस बोलोगे भाई, समझ आई। 8GB 256GB पे कभी भी मैं 2 लाख रुपया नहीं लगाऊंगा, समझ आइए। मैं इस प्राइस सेगमेंट में एटलीस्ट 12GB 512GB Dimensity 9300 जैसा हार्डवेयर के ऊपर पैसे लगाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। तो ऑब्वियसली 14T Pro, लाइका, टेलीफोटो, हर चीज़ मिलता है। सैमसंग 12,512 दे, 12,256 भी दे देना तो फिर भी समझ आती है भाई सैमसंग के हिसाब से, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर 14T Pro की तरफ मैं जाना चाहूँगा। अब आप जो भी बोलो, आप, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी एक अपनी राय, आपने मुझसे राय पूछी है। अपने अगले सवाल की बात करते हैं, तो भाई अगला सवाल हमसे पूछते हैं अदील अजहर, Realme GT6 अभी लेना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए? मेरा भरा, तेरा प्रोसेसर थोड़ा जा स्लो है, डोंट माइंड इट। Realme GT6 ना अब आएगा ही नहीं स्टॉक में। 15 तारीख को, जिन्हों भी दोस्तों ने पूछा मैं बता दूं, अभी तक जो 30% कंफर्मेशन है कि 15 तारीख को ऑफलाइन मार्केट में ये लास्ट स्टॉक आएगा। Realme ने ये टेस्टिंग वेजेस पर फेंका था, लेकिन उनको इतनी डिमांड बन गई, उन्होंने एक ही दफा स्टॉक लाना था, वो 200-250 पीस का। उसके बाद दोबारा उन्होंने दराज पर जो है ना इसको मंगवाया, अपने जो यूजर्स हैं या फैंस हैं उनकी डिमांड पर। बट अभी ऑफलाइन मार्केट का एक स्टॉक जरूर आना है जो अभी तक कंफर्मेशन है ऑन 14 नवंबर, और उसके बाद नहीं मिलेगा। हाँ, वेट करना है तो यूज का वेट कर लो, अगर कोई यूज जुगाड़ में मिल जाए। लेकिन प्लीज, आज अगर आप ब्लैक मार्केट में लोगे तो आप लोगों को मैंने आज से 1.5 से 2 साल पहले पीटता रहा हूं भाई, घुंघरू बांध के नाचता रहा हूं भाई। सिंपल सी मिसाल मैं ये दे देता हूं कि ब्लैक मार्केट में आप लोगे तो कल को ब्रांड को ये रियलाइज होगा कि ये पाकिस्तानी अवाम है भाई, इनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये महंगा फ़ोन खरीद लेंगे, तो फिर वो जो डीलरों ने ब्लैक किया होगा उसी प्राइस सेगमेंट में नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी। तो आपने नहीं लेना, मत लो, कोई मसला नहीं। इन्फिनिक्स के फ़ोन आप लोगों ने 90-90 हज़ार रुपये के खरीदे, 80-80 हज़ार रुपये के ब्लैक में खरीदे, और आज वो उसी प्राइस सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च करता है। सारा कसूर आप लोगों का। डीलर का क्या है? डीलर तो जो है ना वो 2 पैसों का भूखा आदमी है, वो बैठा ही इसी काम के लिए, उसकी तो कोशिश है उसने पैसे कमाने। आप तो थोड़ी सी रिसर्च करके जाओ ना भाई। आप लोगों की वजह से इन्फिनिक्स के फ़ोन महंगे हुए, वरना यकीन मानो ये 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर आना ही नहीं था इन्फिनिक्स ने। सिर्फ आप लोगों का कसूर है। और फिर आप लोग पीटते हो कि यार आपको पैसे नहीं मिले। भाई पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई मतलब पाकिस्तान के 2-4 करोड़ बंदों से बेहतर ही होऊंगा यार। मैं घर की रोटी तो अपने घर अपने मतलब अच्छे का खा लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए काम किया जाता है। कुछ काम आप लोगों के, कुछ इमोशंस मेरे भी समझो ना। मैं थोड़ा सा उस तरह का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स के आगे पूछ हिलाना, मतलब कुछ सीन होता है भाई, कुछ सिलसिला होता है, वो हमने आपको बताया। आज आप लोगों ने गलती की, और आप अभी Realme के ऊपर भी ये सीन है। मैंने 1,70,000 रुपये का फ़ोन बिकता हुआ देखा है। डोंट बाय इट, आप मत लो, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको कोई और वसीला दे देगा। एक दफ़ा अल्लाह पे तवक्कल तो करके देखो भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। शाजी वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? 14C वर्सेस टेक्नो कैमन, स्पार्क 30C वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 50i, हॉट 50i, स्पार्क 30C, देन रेडमी 14C। आज रेडमी लास्ट पे है। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। अम्मार कहते हैं पोको X6 Pro वर्सेस गूगल 7, जस्ट फॉर अ गेमिंग या परफॉर्मेंस एक अच्छी लेनी है तो गूगल पोको X6 Pro, अदरवाइज कैमरा, डिस्प्ले, एक स्मूथनेस, मतलब एक अच्छा साउंड क्वालिटी लेना है तो गूगल पिक्सल 7। इट्स मी WBA। ओके जी, कैमन 30S वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 40 Pro प्लस। ऑब्वियसली कैमन 30S सोनी का सेंसर लेके आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है, कैमरा की जो
सैम्पल्स हैं वो भी अच्छे, स्पेसिफिकेशन भी खैर अच्छी हैं, बाकी हार्डवेयर सेम है, डिस्प्ले सेम है, नथिंग डिफरेंस। बट आप डिज़ाइन देख लेना, डिज़ाइन में से हॉट 50 प्रो प्लस का ज़्यादा बेटर है। बट मैं कैमन 30s की तरफ जाऊँगा, 2 साल की अपडेट है, उसमें 1 साल की अपडेट है, ये भी फ़र्क है, ये चीज़ है। कैमन 30s 2 साल की अपडेट लेके आता है, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने देख लेनी है। अगले सवाल की बात करते हैं तो जैज़ कहते हैं अली भाई, विल S25 प्लस लॉन्च इन पाकिस्तान? नो भाई, प्लस वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होता, सिंपल होता है, यहाँ अल्ट्रा होता है। ओके, V40e शुड अब जिशान कहते हैं कि क्या मुझे V40e पर अपग्रेड करना चाहिए Realme 12 प्लस से? डेफिनेटली नो भाई, अभी तो आपने लिया यार, अभी आप इस पे लॉस पे करोगे, फिर वो फ़ोन ले लोगे, और वीवो का कोई मुस्तकिल मिजाजी का नहीं पता, कल को 10,000 रुपये रेट गिरा दे फ़ोन, वो इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा रिव्यू और कंपैरिजन आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो यू हैव टू स्विच ऑन वीवो V40e। ओके जी, सलाम अली भाई, क्या ओप्पो रेनो 11F से वीवो, इन्होंने भी यही पूछ लिया, सेम ही बात है भाई, नहीं करना चाहिए। रेनो 11F इज़ अ बेटर फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में। बेचने जाओगे 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान बर्दाश्त किया, अगला फ़ोन लिया 10,000, उसका रेट गिर गया, फिर 20-30 हज़ार रुपये, भाई हलाल के पैसे हलाल लगे हुए, ठीक है, चलने दो, 6 महीने चलने दो, उसके बाद कोई फ़ोन आएगा उसका स्विच कर लेंगे। 3 महीने चलने दो, जनवरी में फ़ोन आने हैं इंशाल्लाह, या Realme 13 प्लस आने दो, फिर हम फैसला करेंगे क्या करना क्या नहीं। अगले सवाल की बात करते हैं तो फाइक राजपूत कहते हैं, अली भाई टेमू ऐप का एक्सपीरियंस शेयर करें, GT6 वर्सेस S22 अल्ट्रा, सैमसंग विच वन इज बेटर? सैमसंग रिफर्बिश मिलता है तो GT6 बॉक्स पैक आता है तो भाई हर लिहाज से, लेकिन कैमरा में सैमसंग इज बेटर, बैटरी टाइमिंग में, फास्ट चार्जिंग में Realme GT6, डिस्प्ले में भी मुझे बेटर लगा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट बैड। लेकिन हम बात करते हैं टेमू एप्लीकेशन, मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट खरीदी आजकल, आप ये देख रहे होंगे मेरे जो बी रोल्स हैं उनके ऊपर कुछ हम लोगों ने रखे होते हैं, प्रॉप्स रखे हुए होते हैं, शूज़ बाय किए हैं मेरी, अभी वो एक दफ़ा सारी पार्सल रिसीव हो जाए तो इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ना मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे क्या कॉस्ट पड़ी, कितना कस्टम पड़ा, क्यों, कितनी हर्डल्स आई, कितनी देर में पार्सल पहुंचा, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, मुराद मलिक कहते हैं कि अली भाई OnePlus 12 लेना चाहिए या अगर कोई Realme GT6 को ले सकते हैं? भाई Realme GT6 इज नॉट बेटर देन OnePlus 12, बट OnePlus 12 पाकिस्तान में 2,35,40,000 का पड़ता है ऑफिशियल PTO रूप डब्बा पैक, ठीक है, और GT6 पड़ता है 1.5 लाख में, तो जस्टिफाइबल नहीं है ना कंपैरिजन, OnePlus 12 बेटर होगा अगर आपने बाय करना है तो। ओके जी, आई एम आदिल बुजार कहते हैं इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो वर्सेस टेक्नो स्पार्क 30, अगर स्पार्क 30 से हॉट 50 प्रो को कंपेयर करोगे तो हॉट 50 प्रो का डिस्प्ले बेटर है, लेकिन IP रेटिंग टेक्नो स्पार्क 30 पे बेटर है, कैमरा स्पार्क 30 का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर आप स्पार्क 30 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो पूछोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पार्क 30 प्रो है। डिस्प्ले और डिज़ाइन हॉट 50 प्रो का मुझे बेटर लगा है, बाकी कैमरे के लिए मत कंसीडर करना। ओके जी, हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, नॉर्ड 3 वर्सेस कैमन 30 प्रो गेमिंग में नॉर्ड 3, बट कैमन 30 प्रो ऑफिशियल PTA अप्रूव बॉक्स पैक मिलता रहा है, अब नहीं आता, उसके बारे में बहुत से सवाल थे तो मैंने इसी वजह से ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में ना तो आपको ज़्यादा यूज़ मिलेगा क्योंकि ज़्यादा बिका ही नहीं है, और ज़्यादा आया ही नहीं है ना बॉक्स पैक, अब बॉक्स पैक आएगा भी नहीं। तो नॉर्ड 3 ऑफिशियल PTA अप्रूव 90-95 हज़ार रुपये में मिल जाता है, 12 GB 256 GB, 16 GB 256 GB जो है ना वो 1 लाख रुपये तक पड़ता है, तो नॉट अ बैड डिवाइस। हम इसी वीक में इस फ़ोन का, वो जो मैंने आज जो पूल डाला था चैनल पे भी, व्हाट्सएप पर भी, हर जगह मैंने डाला था, वो बेस्ट किड फ़ोन अंडर 100 के ऑफिशियल PTA अप्रूव वाला यही सीन था, 90K के अराउंड था, तो उसकी मैं एग्जैक्ट प्राइस निकाल रहा हूँ, उसका टैक्स निकाल रहा हूँ, तो फिर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनेगी और उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके जी, रोमान कुरैशी कहते हैं बेस्ट फ़ोन इन बिटवीन 150K टू 200K बॉक्स पैक, Realme GT6 विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी Xiaomi 14T, 1,65,000 रुपये में 14T भी मिल जाता है। देन अगेन अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हो तो भैया आप 14T प्रो की तरफ भी जा सकते हो, और अनफॉर्चुनेट ये 3 बॉक्स पैक फ़ोन है जो इस रेंज में मिलते हैं। S24 FE को आने तो उसको ज़रूर एक दफ़ा एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, बॉक्स पैक फ़ोन इनके अलावा अवेलेबिलिटी ही नहीं है पाकिस्तान में। अहमद महर कहते हैं एंड्रॉइड के लिए कौन सा वॉलेट यूज़ करना चाहिए, एप्पल पे जैसे यूज़ होता है तो गूगल पे यूज़ कर लो, बस आपके फ़ोन में NFC होना चाहिए, गूगल पे इज़ अ सिक्योर, मैं भी गूगल पे ही यूज़ करता हूँ, तो गूगल पे इज़ अ सिक्योर। अहमद भाई आपका गिव अवे मिल गया आपको, थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस दिखाया। ओके जी, रोमियो जफ़र इकबाल कहते हैं आईफोन वर्सेस 4A 5G पिक्सल इन 45K, पिक्सल डब्बा पैक मिलता है, चार्जर साथ है, ब्रांड न्यू पीस है, इस रेंज के अंदर आईफोन PTA नहीं मिलेगा आपको, आईफोन X मिलेगा यूज़ में, अगर PTA मिल भी गया तो 50-55 हज़ार रुपये में, बैटरी टाइमिंग नहीं है, डिस्प्ले ठीक है, कैमरा थोड़ा ठीक होगा, बट आई थिंक ब्रांड न्यू, बॉक्स पैक इज बॉक्स पैक, यूज्ड इज यूज्ड। ओके, उमान अली कहते हैं Realme 13 प्लस एक्सपेक्टेड प्राइस, आई थिंक सेम प्राइस Realme 12 प्लस वाली आने वाली है, 80K के अराउंड, मेरा ये ख्याल है अभी तक, लेकिन देखो इस ख्याल में कितनी सदाकत है।
रज़ा हामिद कहते हैं 14T वर्सेस Realme GT6 कैमरा में 14T थोड़ा सा बेटर होगा, टेलीफोटो लेंस थोड़ा अच्छा काम करता, बट GT6 इज़ अ बेटर फ़ोन। मतलब पैसे भी कम है, कर्व स्क्रीन है, 120 वॉट है, 16 GB 512 GB है, तो ऑब्वियसली। ओके जी। शहबाज कहते हैं इज मोटरोला H50 अल्ट्रा वर्थ इट इन 250K? नहीं भाई, नहीं, मुझे नहीं वर्थ इट लगता। ये 2 लाख रुपए की रेंज में नीचे नीचे लॉन्च कर देते तो भाई ये ब्लोन आउट कर देता मार्केट को, बट 250K में सिर्फ 1 TB दे दिया। बट साथ है 20-22-25 हज़ार रुपए के, वो भी ना देते। 2 लाख रुपए में इसका 12 GB 256 GB वेरियंट निकाल देते, मसला ही नहीं था भाई। ये एक बहुत कंपेटिटिव मार्केट हो सकती थी। अगर कोई मोटरोला से देख रहा है, थिंक अबाउट इट। मेमन कहते हैं, मेमून कहते हैं A52s worth it in 40K worth it? माई मोस्ट फेवरेट फोन फ्रॉम A सीरीज इन सैमसंग एवर। कभी भी ऐसा फोन कोई लॉन्च नहीं हुआ सैमसंग का ना A सीरीज में। A32 और A52s ये सबसे अच्छे फोन रहे हैं हर कंडीशन में, अपनी प्राइस सेगमेंट में। 40K में अगर आपको खुला रिपेयर्ड फोन नहीं मिलता, ऑफिशियल PTM मिलता, अच्छी कंडीशन मिलती है, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। अब्दुल्ला उस्मान कहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेस्ला PI फोन रूमर्स? चार्ज नहीं होगा, सैटेलाइट से चलेगा। मेरी जान, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। टेस्ला का फ़ोन हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर है। अभी वो एलन मस्क को ना, जब भी कोई समझ लो वो डेंटोनिक यूज़ करना होता है ना, तो वो दुनिया में ये शोशा छोड़ देता है। भाई फ़ोन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है, इसमें कोई बहुत बड़ी इनोवेशन नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें जैसे भी आपने देखा कि 2-3 साल से डिज़ाइन वही सेम चल रहे हैं, बस AI हो गया, ये हो गया। टेस्ला फोन इज अ रूमर, तो रूमर को लेके ज्यादा सीरियसनेस नहीं होना। मैंने टिकटॉक पे देखा, लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई, फेसबुक पे भी देख रहा था मैं, बड़ी वीडियोस बनाई। भाई एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। डोंट थिंक अबाउट इट, अभी आपकी पहुंच से बहुत दूर है। अब आईफोन का टैक्स ही भर लो तो पाकिस्तान, सॉरी टू से, बट 2-2 लाख रुपए तो यहाँ टैक्स है, तो टेस्ले वाले फोन को हमने क्या करना है भाई? चार्ज नहीं होगा, मतलब बाकी कोई चीज़ नहीं। वो तो आप सोलर पावर बैंक ले लो भाई वो भी चार्ज नहीं होगा, वो सोलर से चार्ज होता रहता है। तो मेरा एक अजीब ही साइकी है भाई। उसने अपनी गाड़ी बेचनी है, गाड़ी के इकोसिस्टम को बेहतर करेगा, बाकी और कुछ भी नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। उसे अपना फ़ोन देना है अपनी गाड़ी बेचने के लिए, कि मेरे फ़ोन से आप गाड़ी ऑटो ड्राइव करो, दुनिया में कहीं भी कोने बैठे हो गाड़ी चला सकते हो भाई। इस तरह के फीचर्स देगा वो, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी, और सैटेलाइट पाकिस्तान में भी बहुत दूर है। सॉरी, अगर किसी को दिलदारी हुई एज अ पाकिस्तानी तो सॉरी भाई, ये रियलिटी है। ओके जी। हनान खान कहते हैं अली भाई कौमी चिपसेट से कब जान छूटेगी? मेरी जान जो इन्ना कोलो जान छूटेगी। जब डंडे से जान छूटेगी तो तब अंडे निकलेंगे, तब अंडे में से कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे जो तरक्की की राह पर लेके चलेंगे। समझ तो आप गए ही होंगे। तो खैर अली भाई, चिपसेट से जान जल्दी नहीं छूटेगी। 1.5 साल आपको यही G100, इसका कोई अगला G200 आ जाए, ये मिड ऑफ 2025, अनफॉर्चुनेट। बट उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, हमेशा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी ज़ात है जो कभी भी आपको ना उम्मीद नहीं होने देता। बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकवा यही है कि अल्लाह की ज़ात हमें हिदायत भी दे, और हमें हिदायत देती है अल्लाह पाक, हम खुद थोड़े से तलबगार बन जाएँ तो, और इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके जी। अब्दुल्ला भी कहते हैं लैपटॉप के रिलेटेड और वीडियो ले आओ। भाई मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट आजकल इतनी अनबॉक्सिंग्स अलाइंड है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और दिन छोटे हो गए, तो इस वजह से नहीं। इंशाल्लाह आ जाएंगे इस वीक में तो नहीं, इस मंथ में ज़रूर दूंगा मैं आपको। ओके जी। सैयद आशिर कहते हैं आपकी अली भाई जिम रूटीन का क्या बना? जिम रूटीन के साथ साथ भाई आजकल मैं खुद भी रूटीन अजीब सी हुई है, फ्लू हो जाता है, स्मोक डेज हैं, बट जिम चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 82 kg पर खड़ा हूँ फिलहाल, मसल गेन कर रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा आपको बेली कभी कभी निकलता नज़र आएगा, कभी कभी आपको शोल्डर निकलते हुए नज़र आएंगे। तो अभी थोड़ा सा मसल मास गेन कर रहा हूँ, तो अभी वेट लूज़ नहीं कर रहा। वो जो फैट लॉस वाला सीन था ना, वो ख़त्म किया हुआ है। अभी वो प्रेप्स जो है ना, वो जाके दिसंबर में शुरू करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल वेट गेन कर रहा हूँ, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं कर रहा, ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले रहा, जिससे तो थोड़ा सा मैं बस मसल ज़रा वीक रहते हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है। जैसे भी मेरी वीडियो बनाने से पहले ज़रा हालत थोड़ी पतली थी, नींद आई हुई थी, सुस्ती रहती है, लेकिन जैसे ही जिम घुसता हूँ थोड़ा सा वार्म अप होता है, फिर सेट हो जाता हूँ। तो चल रही है अभी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टियाँ कम है, सिर्फ जुमे के दिन छुट्टी करता हूँ और बाकी दिन चलते रहते हैं। अब इंशाल्लाह ताला जल्दी अल्लाह पाक जो है ना, वो कोई मेहनत करना हमारा काम है, और रिजल्ट जो है ना, हमेशा अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के क्वेश्चन इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर ज़रूर जो है फॉलो कर लेना है। जिनके मैंने सवाल नहीं लिए वो ज़्यादातर वो थे कि इस प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी 40 से 50 हज़ार वाली प्राइस सेगमेंट कवर की हुई है। इस वीक में भी एक वीडियो आ जाएगी। कुछ नए फ़ोन लॉन्च होने हैं, दीज आर द रीजंस कि मैंने पुराने फ़ोन्स को थोड़ा सा इन सवालों को छोड़ के वही सवाल लिए जो रेलिवेंट लग रहे थे। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर लो, मैं उस पर आपको अपडेट ज़रूर देता हूँ। और व्हाट्सएप पे मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि उधर डायरेक्ट इंटरेक्ट करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है आप लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र अगर मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास एक ऐसा नंबर होगा, मैं किसी भी ब्रांड से लड़ सकता हूँ ब्रो, नो टेंशन। थैंक यू सो मच फॉर आज की वीडियो। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूँ लिबास मास्टक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।